देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप एंथोनी। लगता है कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए, जिसका जीता जागता तस्वीर आप नियोजित जो शिक्षक हैं उनको लेकर मैं यहाँ पर विशेष रूप से बात करने आया हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। नियोजित शिक्षकों की आखिरकार लग गई, लॉटरी लग गई, बहुत बड़ा लॉटरी लग गया है। जो भी नियोजित शिक्षक, क्योंकि उनको एक विशिष्ट परीक्षा देकर अब वो भी बन जाएंगे, राज्य कर्मी बन जाएंगे। तो है ना बहुत बड़ी बात। तो आइए मैं आपको खबरें विस्तार से समझाता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने चुनावी शॉट दिया है, बहुत बड़ा जबरदस्त शॉट दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन सरकार ने। बीपीएससी से अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति के बाद पहले नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा का रास्ता जो है उनको खोल दिया गया है। इन्हें और भी बहुत सारे फैसिलिटीज इनको मिलेगा। बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती जो परीक्षा देकर जो अस्थायी शिक्षक बनेंगे, नियोजित शिक्षकों को भी उन्हीं की तरह राज्य कर्मी का भी दर्जा दिया जाएगा और जो भी फैसिलिटीज है, जो भी उनको लाभ है, वो सभी लाभ भी उनको भी दिया जाएगा नियोजित शिक्षकों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जो महागठबंधन सरकार है, उन्होंने नियोजित शिक्षकों के अस्थायीकरण की नियमावली अब तैयार कर लिया। मैं आपको बताते चलूं कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप शिक्षा विभाग ने जारी कर लिया है। मैं आपको बताते चलूं कि अगर एक सप्ताह के अंदर इस पर कोई भी महत्वपूर्ण अगर आपत्ति अगर नहीं आती है, नो ऑब्जेक्शन अगर नहीं आती है, तो यह पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद नियोजित शिक्षकों को एक विशेष तरह की एक परीक्षा देने के बाद आपको एक विशेष तरह की परीक्षा देना पड़ेगा और विशेष तरह की परीक्षा देने के बाद और जैसे ही आप पास करते हैं तो पास करने के बाद बीपीएससी से बनने जा रही होने वाली अस्थायी शिक्षकों की तरह आपको भी सब कुछ दिया जाएगा। जिस तरह बीपीएससी के शिक्षकों को दिया जाता है, उसी तरह आपको भी नियोजित शिक्षकों को भी सब कुछ दिया जाए। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर नियमावली क्या कहती है। तो क्या कहती है नियमावली? तो नियमावली में अगर बात करते हैं तो नियमावली के प्रस्तावनों में सीधे तौर से बताया गया है कि स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासन कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए शिक्षकों के बराबर लाने के लिए नियमावली बनाई गई है। तो एक बहुत बड़ी बात है। नियमावली का नाम बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 रखा गया है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये जो नियमावली है, उस नियमावली को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नाम से रखा गया है। नियमावली में स्पष्ट रूप से क्लियर किया गया है कि विशिष्ट शिक्षक का मतलब क्या होता है। तो विशिष्ट शिक्षक का मतलब ऐसे सभी शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया है और जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत आते हैं। इनमें पुस्तकालयाध्यक्ष हुआ और शारीरिक शिक्षक भी शामिल हो, ये सभी इसके अंदर आते हैं। जो पुस्तक अध्यक्ष है और जो शारीरिक शिक्षक है, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों पर नियुक्त सभी शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। तो जो भी नियुक्त किए जाएंगे, जो भी नियुक्त किए हैं, वो सभी शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। तो है ना एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए। तो मेरी बातों को और भी ध्यान सुनिएगा, क्योंकि खबरें अभी और भी है। क्या है कि विशिष्ट शिक्षक परीक्षा, जिसका नाम सक्षमता भी परीक्षा पे रखा गया। अब विशिष्ट जो शिक्षक है, जो उसमें उत्तीर्ण, उसका नाम और भी रखा गया है। इसको सिर्फ विशिष्ट परीक्षा ही नहीं कर सकते, बल्कि विशिष्ट परीक्षा के अलावा भी इसका नाम रखा गया है और वो नाम है सक्षमता परीक्षा। ध्यान है, सुनिएगा, सक्षमता परीक्षा रखा गया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। में अगर आप उत्तीर्ण होते हैं तो उत्तीर्ण होने के बाद जिला स्तर पर इनका एकल संवर्ग होगा। आज की तारीख तक किसी भी नियोजित शिक्षक के खिलाफ अगर कोई भी अनुशासनिक कार्रवाई, सतर्कता जांच या कोई भी अन्य अन्वेषण अगर चल रहा है तो वह नियमावली के तहत भी जारी रहेगा। ध्यान दीजिएगा, सभी जारी रहेगा, कोई भी बदलेगा नहीं। इसके साथ ही यह भी तय कर दिया गया है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक है, सेवानिवृत्त या इस्तीफा या बर्खास्त होने के बाद स्थानीय निकाय के द्वारा उसे खाली पद पर नियोजन नहीं कर पाएगा। ध्यान से सुनिएगा, और भी खबर है।
आगे मैं आपको बताते चलूं कि विभाग ने सक्षमता परीक्षा के लिए अभी तक एजेंसी तय नहीं किया है कि इस परीक्षा का सक्षमता जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए अभी तक कोई भी जांच एजेंसी जो है अभी तक कोई भी एजेंसी को तय नहीं किया गया है। विभाग ने लिखा है कि वह एजेंसी का चयन कर सक्षमता परीक्षा में आयोजित करेगा। इस परीक्षा की मियाद भी तय कर दी गई है, पूरी तरह से मियाद को तय कर दिया गया, किस प्रकार से होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये सब कुछ तैयार कर दिया गया। सक्षमता परीक्षा की हम बात करें तो सक्षमता परीक्षा नियमावली के लागू होने की तारीख से 1 साल के अंदर 3 बार आयोजित किया जाएगा। ध्यान सुनिएगा, 3 बार आयोजित किया जाएगा परीक्षा। इस परीक्षा की मियाद मैं आपको बताते चलता हूं कि सक्षमता परीक्षा नियमावली के लागू होने के तारीख से आप 1 साल के अंदर आपको 3 बार आपको मौका मिलेगा परीक्षा देने के लिए, क्योंकि 3 बार आयोजित किया जाएगा। अंतिम यानी कि तीसरे प्रयास में भी अगर फर्स्ट में अगर आप नहीं हो पाते, पास नहीं हो पाते, सेकंड में पास नहीं हो पाते, लेकिन अगर तीसरे बार भी अगर अंतिम बार के भी जो नियोजित शिक्षक जो परीक्षा होगा अगर उसमें भी अगर आप सफल नहीं हो पाते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा, सेवा से हटा दिया जाएगा। मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और 1 साल के अंदर उन्हें 3 बार सक्षमता परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। इस परीक्षा में फेल करने वाले जो भी है अंततः तीसरे मौके के बाद नियोजित शिक्षक भी वो नहीं रह पाएंगे। विभाग ने स्थानीय निकाय द्वारा स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत आरक्षण प्रावधानों के तहत ही इन विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान भी रखा गया है। मतलब पूरी तरह से क्लियर है, मतलब साफ है कि जिस आरक्षण के तहत स्थानीय निकाय में शिक्षक नियोजित हुए थे इस नियमावली के तहत अब वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। मैं आपको आगे बताता हूं, मैं आपको आगे बताने का भी प्रयास करता हूं कि आगे की जो प्रक्रिया है वो किस पर विभाग ने सक्षमता के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से वो आपको करने की कोशिश किया जाएगा। मैं आपको ये भी बताते चलूं कि विशिष्ट परीक्षा का अगर हम वेतन की अगर हम बात करते हैं कि विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन क्या होगा तो मध्य विद्यालय के जो शिक्षक है यानी कक्षा 1 से 5वीं तक के विशिष्ट शिक्षकों का जो मूल वेतन होगा वो 25,000 रुपया निर्धारित किया गया है। तो अब कक्षा से 8वीं तक के जो विशिष्ट शिक्षकों हैं उनको 28,000 रुपये का मूल वेतन तय किया गया है। कक्षा 9 से 10वीं तक की अगर हम बात करते हैं तो कक्षा 9 से 10वीं तक के जो भी विशिष्ट शिक्षक है उनका मूल वेतन 31,000 रुपया निर्धारित किया गया है। कक्षा 11 एवं 12 के लिए विशिष्ट शिक्षकों का जो मूल वेतन है वो 32,000 रुपया रखा गया है। मूल वेतन से इतर राज्य सरकार की जो प्रचलित दर है उसके अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता भी दिया जाएगा। मैं अगर आपको बताते चलता हूं कि नियमावली के तहत इस नियमावली के तहत विभाग अपनी नीति को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भत्तों को भी संशोधित कर सकता है। अब हम बात करते स्थानांतरण की। अगर बाय द वे स्थानांतरण की ट्रांसफर की बात कर हो तो उसका किस प्रकार होगा तो ध्यान से सुनिएगा। विशिष्ट शिक्षक जिला शिक्षा पदाधिकारी के जरिए स्थानांतरित होंगे। एक तय अवधि पूरा होने के बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक या माध्यमिक शिक्षा निदेशक को अनुरोध कर जिला के बाहर भी स्थानांतरण ले सकेंगे। इस तरह का अनुरोध जो होता है वो स्थानांतरण पूरा सेवा में आपको जब तक सेवा करना है पूरे सेवा काल में आपको सिर्फ 2 बार ही आपको ये मौका दिया जाएगा, सिर्फ 2 बार ले सकते हैं। पूरे सेवा काल के दौरान अगर प्राथमिक शिक्षा निदेशक या प्राथमिक शिक्षा निदेशक को अगर जरूरत महसूस होती है तो प्रशासनिक आधार पर आपको जिले के बाहर भी इसका स्थानांतरण किया जा सकता है। मैं आपको और भी बताने का प्रयास करता हूं कि देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो नियोजित जो शिक्षक है अब तो बिहार के सरकार के द्वारा नीतीश कुमार के द्वारा अब बहुत ही अच्छा एक मौका दिया गया है, क्योंकि अब जो नियोजित जो शिक्षक है अब वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। करना क्या है, बस थोड़ा सा और काम करना है। एक आपको एग्जाम देना है और एग्जाम देने के बाद आप
डायरेक्ट आप बन जाइएगा, क्या बन जाइएगा, विशिष्ट शिक्षक बन जाइएगा। अब आपको अब यह बताने का प्रयास करते हैं कि विशिष्ट शिक्षक को वरीयता निर्धारित करने का जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार का है। तो विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता सूची जिला स्तर पर तैयार किया जाएगा। पहले प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार अलग अलग वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। वरीयता सूचित करने में सबसे पहले वेतनमान की भी तारीख देखी जाएगी कि वेतनमान की तारीख क्या है। वेतनमान की तारीख क्या है, जहां दो शिक्षक एक ही तिथि के होंगे, ध्यान दीजिएगा, जहां दो शिक्षक एक ही तिथि के होंगे उनके वरीयता सूची में उनके वेतनमान जो है उनको जन्म तिथि के आधार पर ही तय किया जाएगा। इसमें भी अगर बाय द वे अगर टकरा जाता है तो वर्णमाला के तहत ही उनमें शिक्षकों के जो नाम है उनकी वरीयता को रखा जाएगा। तो आज की जो ये खबर है तो है ना बहुत बड़ी, नीतीश सरकार के द्वारा जो नियोजित जो शिक्षक है उनको एक बहुत बड़ा एक तोहफा कहें तो एक बहुत बड़ा लॉटरी मिल गया है। और बहुत बड़ा लॉटरी क्योंकि अब वो बनने जा रहे हैं, अब राज्यकर्मी बनने जा रहे हैं, एक विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं। आज की खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े और